हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, करंट अफेयर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, सिलेक्शन में। ठीक है, इनको बहुत लाइटली नहीं लेना है और इतना भी नहीं कि आप सुने और आपने सिर्फ खबर सुन ली और हो गया, है ना। अभी जो नया पैटर्न है या जिस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो सिर्फ सुनने भर से आपका काम नहीं होगा, खबर को समझना भी जरूरी है। ठीक है, उसके जितने भी एस्पेक्ट होते हैं सारे के सारे हमें समझ में आने चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, चलिए पहली न्यूज है, भारत सितंबर 2025 में हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क यानी कि GRN। अब ये बच्चे आपका एआई से रिलेटेड है। ठीक है, हेल्थ एआई GRN है, इसका सदस्य बन गया है। ठीक है, भारत के सदस्य बनने से अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, NIR, DHSS और इंडिया जैसे निकाय यूके, सिंगापुर आदि देशों के साथ मिलकर के एआई की सुरक्षा, मानककरण, डेटा गोपनीयता और नवाचार पर सहयोग करेंगे। तो बेसिकली बच्चे ये जो आपका हुआ है एआई से रिलेटेड क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है GRN। ठीक है, अब GRN में हमने क्या किया है, हम मेंबर बन गए हैं। अब जब हमने यहाँ पे सदस्यता ले ली है, हम इसके मेंबर बन चुके हैं, तो इसमें जो ऑलरेडी मेंबर कंट्रीज हैं हम उनसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज के मामले में, ये है आपका एआई। ठीक है, एआई के मामले में हम इनसे क्या कर सकते हैं, सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना एआई की सुरक्षा, मानककरण, डेटा गोपनीयता और नवाचार पे जो है सहयोग इनसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। अगला आपका इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल बच्चे आपका अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप की डिसीजन बहुत ऐसे अतरंगे रहते हैं, कम से कम वो याद रह जाते हैं, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदल करके युद्ध विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर करने का डिसीजन लिया है, कार्यकारी आदेश हस्ताक्षरित किया है, जिससे इससे पहले 1789 से 1947 तक इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है इसका नाम कर दिया है। पहले इसका नाम अभी मतलब क्या था, रक्षा विभाग जो है इसे कहा जाता था, जैसे हमारे देश में भी होता है। ठीक है, बाकी बच्चे अगर हम अमेरिका के रक्षा विभाग की बात करें ना, तो ये जो आपका प्रतिष्ठान है इसे क्या कहा जाता है, पेंटागन कहा जाता है ना। बहुत आपका फेमस है, पूछा जाएगा पेंटागन कहाँ पे, तो पेंटागन बेसिकली आपका अमेरिका का क्या है, यूएस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, इसे आपका पेंटागन कहा जाता है। अमेरिका की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सैन्य संगठन है। सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य रक्षा सेनाओं का संचालन जो है यहाँ से किया जाता है। ठीक है, अगली खबर है, हाल ही में यूक्रेन ने रसिया के ब्रास्क क्षेत्र में दुर्जवा तेल पाइपलाइन पर हमला किया है, जिससे कि व्यापक आग लग गई है। यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, दुर्जवा तेल पाइपलाइन, ठीक है, कहां पर है बच्चे, यूक्रेन में है। किसने हमला किया है, रसिया ने हमला किया है। यह पारगमन जो ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन है, हंगरी और स्लोवाकिया को रसियन ऑयल की आपूर्ति करती है, जो कि रूस से ऊर्जा आपूर्ति खरीदना जारी रखे हुए। ठीक है, तो इससे बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि ये जो आपका पूछा जाएगा कि दुर्जवा ऑयल पाइपलाइन कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपका रसिया के ब्रास्क क्षेत्र में है। ठीक है, मैंने उल्टा कह दिया क्या, रसिया के ब्रास्क क्षेत्र में है। ठीक है, आक्रमण किसने किया है, यूक्रेन ने जो है आक्रमण किया है। तो बेसिकली बच्चे आपको क्या क्या पूछा जा सकता है कि ये जो आपकी पाइपलाइन है, एक तो कौन से क्षेत्र में है, ठीक है, तो रसिया के ब्रांस के क्षेत्र में है। ठीक है, दुर्जवा पाइपलाइन। दूसरा, कहां से कहां तक जो है पाइपलाइन जा रही थी, तो ये पाइपलाइन जो है आपका हंगरी और स्लोवाकिया के बीच में थी। ठीक है, हंगरी और स्लोवाकिया के बीच में थी। बेसिकली ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा था रसिया से। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखना। यह रसिया से होकर बेलारूस, पोलैंड और यूक्रेन तक जाती है और बाद में जर्मनी, स्लोवाकिया और हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देशों को तेल पहुंचाती है। ठीक है, तो इस पाइपलाइन में जो है आपका हमला किया गया, जिससे जो है आपका बहुत भारी भयंकर आग लग गई। उसके बाद बच्चे आपका एक रिकॉर्ड है, जापान के 102 साल के उम्र में कोकिची आकुजावा इन्होंने क्या किया है, हाल ही में जापान के सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट फूजी पर चढ़ाई की, जिससे उन्होंने माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इन्होंने बनाया है, नाम आपको याद रखना है, जापान के हैं, नाम है कोकिची आकुजावा। ठीक है, कोकिची आकुजावा इनका नाम है। ठीक है, जापान के हैं चाहिए। अगली जो न्यूज है ये है भारत के दूसरे अंतरिक्ष केंद्र के बारे में। ठीक है, श्रीहरिकोटा का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि जब भी इसरो के द्वारा कोई चीज प्रक्षेपित की जाती है, ठीक है, कोई चीज लॉन्च की जाती है, तो श्रीहरिकोटा से होती है ना। अब यहाँ पे क्या है कि भारत का
दूसरा अंतरिक्ष केंद्र जो है आपका बनकर के तैयार है। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बच्चे इसका नाम याद रखना है, इसरो का कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह। ठीक है, अंतरिक्ष जो है आपका ये पोर्ट है, इसका स्पेस पोर्ट है, इसे नाम आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है? कुलशेखरपट्टिनम में है, जो कि तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में। उसके बाद इसका शिलान्यास जो है फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। क्षमता कितनी है इसकी? तो ये बच्चे आपका 20 से 25 SSLV प्रक्षेपण हर साल जो है कर सकता है। SSLV का मतलब क्या है? जो छोटे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं उनको जो है आपका प्रक्षेपित कर सकता है। विशेष रूप से समर्पित होगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के लिए, SSLV के लिए। पेलोड क्षमता कितनी है? 500 kg जो है इसकी, 500 kg जो है इसकी क्षमता है। उसके बाद इसरो की वर्तमान लॉन्चिंग साइट जो है आपकी कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जो नई बन रही है वो आपकी कुलशेखरपट्टिनम में है, बन चुकी है। तूतीकोरिन में बच्चे आपका आता है, पर्टिकुलर जगह का नाम भी याद रखना, तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में सारी चीजें याद रखना, क्योंकि ये जो है आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी बना सकता है। अगला बच्चे आपका वरिष्ठ पत्रकार और द टेलीग्राफ के संपादक, एडिटर ऑफ संकर्षण, एडिटर ऑफ द टेलीग्राफ। ठीक है, टेलीग्राफ के संपादक, द टेलीग्राफ के संपादक जो है संकर्षण ठाकुर, इनका हाल ही में जो है आपका देहांत हो गया। इनके बारे में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या थे। ठीक है, तो एक तो ऑथर भी थे, दूसरा जो है आपका, लेकिन ज्यादा जो इनको जाना जाता है वो है आपके पत्रकार के रूप में इन्हें ज्यादा जाना जाता है। तो संकर्षण ठाकुर जो है इनको याद रखना। और बच्चे इनकी कुछ किताबें हैं। ठीक है, कुछ किताबें इनकी हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ लालू यादव है पहली किताब, द अनमेकिंग ऑफ बिहार है, सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार है। ठीक है, सबाल्टन साहब और द ब्रदर्स बिहारी, ये जो है इनकी किताब है। इनकी सारी किताबों से आपको ये लग रहा होगा कि इनकी जितनी भी बुक्स हैं वो बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में है। ठीक है, ये जो है आपकी बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में है। ठीक है, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में है, तो इससे थोड़ा सा आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, मेकिंग ऑफ लालू यादव, इसको भी याद रखना, पूछा जाएगा किसने लिखी है, तो संकर्षण ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। इनका हाल ही में देहांत हुआ है। ठीक है, अगली बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी जो है आपका पिछले महीने बिहार के राजगीर में एक चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ था। ये चैंपियनशिप है आपका मेंस हॉकी का एशिया कप। ठीक है, हॉकी का एशिया कप। तो ये बच्चे आपका बिहार में स्टार्ट हुआ था, ये खत्म हो चुका है और इसे इंडियन मेंस टीम ने जीत लिया है। ठीक है, पूछा जाएगा किसे हराया फाइनल में, तो फाइनल में जो है आपका कोरिया को हराया, साउथ कोरिया को हरा करके ये जो टूर्नामेंट है हमने अपने नाम किया। इससे पहले भारत की जो टीम है इन्होंने बच्चे अपना चौथा एशिया कप जो है आपका, इससे पहले ये फोर्थ है, इससे पहले उन्होंने कप जीता था 2017 में जो है आपका ढाका में एशिया कप इन्होंने जीता था। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है कि भारत ने टोटल जो है 4 एशिया कप जीत ले हैं और चौथा वाला अभी जीता है 2025 में, जो कि आयोजित किया गया है बिहार में। ठीक है, बिहार का राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा बच्चे इस जीत के साथ भारत ने एक बड़े टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, तो उसे भी याद रखना। भारत ने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026, FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद बच्चे असम ओलंपिक संघ, ये भी स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है और कहीं ना कहीं अवार्ड से भी रिलेटेड है, दोनों चीजें इसमें एक साथ हैं। तो असम का जो ओलंपिक संघ है उन्होंने गुवाहाटी असम में भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत की है। यह पुरस्कार असम के पहले एशियाई स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी भोगेश्वर बरुआ के सम्मान में किया गया है। अब यहाँ से जो आपका स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से कि असम के पहले एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट कौन है। देखिए, इनका नाम है भोगेश्वर बरुआ और इनके नाम पे ही यहाँ पे क्या किया गया है, एक नया सम्मान शुरू किया गया है। अब इस सम्मान में बच्चे जो पहले विनर है इन्हें हमें बार बार याद नहीं रखना है, लेकिन क्योंकि पहली बार दिया गया है तो इसे याद रखेंगे। इसमें बच्चे आपके जो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के जो आपके खिलाड़ी अवार्ड मिले हैं उसमें मनु भाकर है ना, मनु भाकर को जो है आपका सर्वश्रेष्ठ का खिलाड़ी का आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे ना आपको एक और याद रखना है जो कि
भोगेश्वर बरुआ के सम्मान में जो है आपका स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इनको थोड़ा सा याद रखना। तो नेशनल लेवल पे जो है मनु भाकर को दिया गया है। और एक बचे आपका है आजीवन उपलब्धि। आजीवन उपलब्धि जो है सुनील छेत्री को, जो कि भारतीय फुटबॉल के कैप्टन है, उनको जो है आपका दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा बचे यहाँ अगर हम इसकी स्टेट की ही बात करें, स्टेट लेवल की अगर हम बात करें, तो स्टेट लेवल में जो है आपका भोगेश्वर बरुआ के सम्मान में सरुसजाई स्टेडियम का नाम भी बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेडियम था पहले सरुसजाई स्टेडियम करके, उसका नाम भी जो है आपका बदल दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन से लेस जो है आपके ये मतलब एक ही न्यूज में बहुत सारी जो है आपके पॉइंट है। ठीक है, भोगेश्वर बरुआ आपको पूछा जाएगा कहाँ के खिलाड़ी, असम के खिलाड़ी। ठीक है, अचीवमेंट क्या है कि ये असम के पहले एशियाई स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार विजेता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे चीजों को याद रखना। अगली जो न्यूज है ये है मोहम्मद सिराज। ये भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज है। इनको वैश्विक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड स्केचर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, स्केचर्स जो बच्चे आपका ब्रांड है, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो है स्पोर्ट्स फुटवियर बनाती है। ठीक है, आप दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरा जो है कंपनी कहाँ की स्केचर्स, तो ये आपकी यूएसए की कंपनी है। ठीक है, यूएसए बेस्ड कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इन्होंने मोहम्मद सिराज जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, तेज गेंदबाज हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे, वैश्विक स्पोर्ट्स वेयर स्केचर्स। चलिए, तो ये जो है आपकी छोटी न्यूज है, बाकी जो है आपकी बड़ी बड़ी खबरें हैं, इनको याद रखना। ठीक है, सारे के सारे जो इनके एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, ये रसिया वाली न्यूज बच्चे जो मैंने आपको बताई थी, जो क्षेत्र है आपका ब्रांस्क क्षेत्र, ये रसिया का है। ठीक है, रसिया पे अटैक किया है यूक्रेन ने, है ना, पहली बार में मैंने उल्टा बोल दिया था। तो यूक्रेन ने जो है आपका अटैक किया है रसिया पे। ये आपको क्षेत्र पूछा जा सकता है, क्षेत्र कहाँ पे है, 200 पाइपलाइन का नाम देकर के जो है आपका पूछा जाएगा कहाँ पे है। ठीक है, चलिए फिर आज की खबरों को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।